सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। पीयूष है विषय सुख विरेचना है, पीते सुशीघ्र मिटती चिरवेदना है। वाणी जरा जन्म रोग निवारती है, संजीविनी सुख करी जिन भारती है। संजीविनी सुख करी जिन भारती है। बोलिए हिंसा परमो धर्म की। आवाज़ तो ऐसे बोलते इस 3 दिन का उपवास हो। बोलिदास संघ जनवाणी माता की। आचार्य गुरुदेव भवन श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। आचार्य समय सागर जी महाराज जी की। वाणी को पवित्र करना चाहते हो तो जिनवाणी की जोर से जय बोलो, आपकी वाणी पवित्र हो जाएगी। जब कभी हम कहीं घर से बाहर निकलना चाहते हैं तो जब भी आप बाहर निकलना चाहोगे तो आपको 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो आवश्यकता पड़ेगी आपको मार्ग प्रकाशक की, दूसरी आवश्यकता पड़ेगी मार्ग व्यवस्थापक की, तीसरी आवश्यकता पड़ेगी मार्गदर्शक की। आप कहीं अनजान स्थान पर हैं और आपके लिए अनजान स्थान पर ही जाना है। आपको लगता है कि संसार जाना हुआ है, ये संसार अनजान है और आपको उसी अनजान रास्ते पर चलना है। अब क्या करेंगे? जब तक मार्ग प्रकाशक नहीं होगा, मार्ग प्रकाशक मतलब सूर्य, जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तब तक आप अनजान रास्ते पर चलेंगे तो कहीं न कहीं आप भटकेंगे। और प्राय रात्रि में जो गाड़ी चलाते हैं वो कहीं ना कहीं भटक ही जाते हैं यदि उनका मार्ग जाना हुआ ना हो तो। दूसरा है मार्ग व्यवस्थापक। मार्ग व्यवस्थापक का अर्थ है साइन बोर्ड जो जगह जगह लगे रहते हैं, दायां मुड़ने का, बायां मुड़ने का, ब्रेकर का, इसके साथ साथ स्पीड का, माइल्स स्टोन, ये सारे के सारे ये व्यवस्था बताने वाले होते हैं जो साइन बोर्ड होते हैं। या आपके गूगल में जो नक्शा होता है ना, नक्शा, वो नक्शा भी व्यवस्थापक की दृष्टि से मान लीजिएगा, वह व्यवस्थापक का काम करता है। तीसरा होता है मार्गदर्शक माने गाइड। गाइड जो आपको गाड़ी में बैठ करके बताता जाता है, अब यहाँ से दायां मुड़ना है, यहाँ से बायां मुड़ना है, यहाँ पर आगे खतरनाक मोड़ है, आदि आदि दर्शाता जाता है, जो आपके साथ गाइड चलता है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में 3 की आवश्यकता पड़ती है, मार्ग प्रकाशक, मार्ग दर्शक और मार्ग व्यवस्थापक। जो मार्ग प्रकाशक हैं वो अरहंत भगवान हैं। केवल भगवान ने हमें धर्म तीर्थ बता दिया है, ये धर्म तीर्थ है। अब मार्गदर्शक कौन हैं? जो गुरु हमारे साथ चलते हैं मोक्ष मार्ग पर और बताते जाते हैं, सावधानियां रखाने के लिए सारी चीज़ें करते रहते हैं। और मार्ग व्यवस्थापक कौन हैं? साइन बोर्ड, नक्शा, अर्थात वो जिनवाणी माता हैं जिनके माध्यम से हम रास्ता को तय कर सकते हैं। हमने मार्ग प्रकाशक की बात समझी, अरहत भक्ति की, मार्गदर्शक की बात समझी, आचार्य भक्ति, बहुशुद्ध भक्ति की। आज मार्ग व्यवस्थापक की बात है, अर्थात जिनेंद्र भगवान की वाणी प्रवचन भक्ति की बात है। आज का दिन प्रवचन भक्ति है।
हम प्रवचन भक्ति को समझेंगे। आखिरकार प्रवचन किसे कहते हैं और भक्ति किसे कहते हैं। सर्वश्रेष्ठ या प्रकृष्ट वचनवती प्रवचनम, सर्वश्रेष्ठ वचन को या प्रकृष्ट वचन को, उत्कृष्ट वचन को प्रवचन कहते हैं जो प्रामाणिक हों। ऐसे वचनों को प्रवचन कहते हैं। और भक्ति उन वचनों के अनुसार उस वचनों का अभ्यास करना, अर्थात जिनवाणी का स्वाध्याय करना, मनन चिंतन करना और उसके अनुसार आचरण में ढालना, यह भक्ति कहलाती है। अर्थात जिनवाणी पर श्रद्धा रखते हुए उसका मनन चिंतन करना, अभ्यास करना, आचरण करना, सो प्रवचन भक्ति कहलाती है। प्रवचन का अर्थ ये नहीं कि जो आप सुन रहे हो तो प्रवचन सुन लिया हमारी भक्ति हो गई। नहीं, जिनेंद्र भगवान के उत्कृष्ट वचनों को, द्वादशांग को, धवला जी ग्रंथ में लिखा है सिद्धांत अर्थात 12 अंगों को प्रकृष्ट वचन कहते हैं। जो 12 अंग हैं वही प्रकृष्ट वचन हैं, वही प्रवचन हैं। उनको पढ़ना, मनन चिंतन करना और उनके अनुसार आचरण करना, यह कहलाती है प्रवचन भक्ति। जिनवाणी माता के बारे में आप सुनते समझते आए हैं और श्रद्धान भी करते आए हैं, भक्ति भी करते आए हैं। लेकिन कुछ चीज़ें समझना है कि जिनवाणी माता से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, किस रूप में हमें प्राप्त हुआ, जिनवाणी हमारे लिए क्यों अनिवार्य है। यदि आपके पास गाइड नहीं है तो आपके लिए नक्शा जरूरी है। कहीं जाने के लिए आपका नक्शा जरूरी है। यदि नक्शा आपके पास नहीं है तो आप कभी भी अपनी यात्रा में सफल नहीं हो सकते। वैसे यदि जिनवाणी आपके पास नहीं है तो आप कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते, यात्रा समीचीन नहीं कर सकते। यात्रा को समीचीन करना है, यात्रा में सफल होना है तो आपके लिए नक्शा लेकर चलना जरूरी है। वैसे यदि आपको अपने जीवन की मोक्ष मार्ग की यात्रा में सफल होना है तो जिनवाणी की शरण को स्वीकार करना जरूरी है। जिनवाणी की शरण में आए बिना कल्याण होने वाला नहीं है। सबसे पहले तो है जिनवाणी के लिए क्या करना, सुनना या पठन करना। सुनना, पठन करना आज दुर्लभ हो रहा है। जिनवाणी सुनने वाले, सुनाने वाले, पठन करने वाले बहुत दुर्लभ होते चले जा रहे हैं। क्योंकि चैनल वाणी के युग में जिनवाणी को सुनने के लिए फुर्सत कहाँ है आदमी को। बहुत कम लोग हैं जो जिनवाणी सुन रहे हैं, जिनवाणी का पान कर रहे हैं। इसकी आवाज़ कोई सुधार पाएगा क्या? जिनवाणी का पान बहुत कम लोग कर पा रहे हैं। उनके पास समय नहीं है, स्वाध्याय के लिए समय नहीं मिलता। और जब स्वाध्याय के लिए समय नहीं मिलता है तो फिर वह अपने जीवन का निर्माण कैसे करेगा, उत्थान कैसे करेगा। तो पहले सुनना, सुनने के बाद समझना। सुनना अलग है। आपके पास एक एक शब्द सुनने में आ रहा होगा लेकिन हर शब्द समझ में आ रहा हो ये कोई ज़रूर नहीं है। तो सुनने के बाद समझना, समझने के बाद स्वीकार करना। जो लिखा है ये सत्य है, जिनेंद्र भगवान की वाणी अन्यथा नहीं होती। जो वहाँ पर व्याख्यान किया गया है वह इसी प्रकार, इसी रूप है, ऐसा उसको स्वीकार करना। स्वीकार करने के बाद सुधरना, ये और कठिन। जिनवाणी में जैसा बताया है उस रूप में हमें सुधरना और दुर्लभ होता है। हम सुधर नहीं पाते, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, यही करते आ रहे हैं। हम जिनवाणी को सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, स्वीकार भी कर रहे हैं। हाँ, जैसा लिखा वो सही है, क्योंकि सुधार अपने जीवन में नहीं आ पा रहा है। हमें मालूम है कसाई नहीं करना चाहिए, हमें मालूम है कि पाप नहीं करना चाहिए, ये स्वीकार भी करते हैं, लेकिन उससे हटने का प्रयास नहीं करते, सुधरने का प्रयास नहीं करोगे। जब तक सुधरने का प्रयास नहीं करोगे तब तक उससे विशेष लाभ अपने जीवन में प्राप्त तो नहीं किया जा सकता है। तो गुणगान करने का अर्थ यह है कि आचरण में भी हमें जिनवाणी लाना चाहिए, उसके अनुसार अनुष्ठान हमें अपने जीवन में करना चाहिए।
जिनवाणी कैसी है? तो जिनवाणी की विशेषताएं मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जिनवाणी की विशेषता कैसी है? तो आचार्य कहते हैं, आप तो पग्ग मनुल्लंघो मद दृष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपकृत सारम शास्त्रम का वर्तते। आचार्य कहते हैं कि सबसे पहले विशेषता यदि कोई है तो विशेषता ये है कि वह आप तो पग्ग है। आप तो पग्ग माने अरहंत भगवान के द्वारा कही गई हो। सबसे बड़ी चीज़ अरहंत भगवान के द्वारा कही गई हो, वही आप तो पग्ग है। आप्त कौन कहलाता है? निर्दोष व्यक्तित्व का नाम आप्त है। निर्दोष व्यक्तित्व कौन है? बीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी, उन्हें आप्त कहते हैं। ऐसे भगवान के द्वारा वह कही गई हो। वैसे आगम भी बोलते हैं आ गा मा। आ माने अरहंत भगवान द्वारा आप्त द्वारा कही गई, गा माने गणधर परमेश्वर द्वारा गूंथी गई, और माँ माने मुनियों द्वारा धारण की गई। इसी का नाम आगम है, इसी का नाम जिनवाणी है। मतलब सच्चे प्रभु के द्वारा कही गई हो। जैसे फूल झड़ते ना, फूल, तो दिव्य ध्वनि के फूल झराए भगवान ने, भगवान के यहाँ से दिव्य ध्वनि के फूल आए, उनको माला बनाई गणधर परमेष्ठी ने, गूथा, गूथा मतलब माला बनाई, और धारण किया मुनिराजों ने। इसका नाम है आगम। ये तीन कर्ता हैं जिनवाणी के। वैसे देखा जाए तो वर्तमान में यदि देखा जाए तो ये कर्ता हैं अरहंत भगवान, गणधर परमेष्ठी और परंपरा से आचार्य मुनि। लेकिन हमारा श्रुत जो है अनादि से चला आ रहा है। कब से चला आ रहा है? जब से जीव है तब से, जब से सृष्टि है तब से तीर्थंकर होते आ रहे हैं, मुनि होते आ रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? तो अभी वर्तमान में हम लेने की युग के आदि में आदिनाथ से लेकर के महावीर तक ये सारी जिनवाणी हमें प्राप्त हुई। लेकिन उनके पहले भी जिनवाणी थी, उनके पहले भी थी। इसलिए यहाँ जिनवाणी अनादि काल से है और कब तक रहेगी? अनंत काल तक रहेगी। ये जिनवाणी का इतना महत्व है कि तीर्थंकर भी इसका आश्रय लेते हैं। तीर्थंकर, प्रत्येक तीर्थंकर ने भी उसी वाणी के आधार पर अपनी चर्या का पालन किया है। जिनवाणी का अर्थ कोई पुस्तक नहीं है, जिनेन्द्र भगवान की वाणी है। उस समय इतना क्षेपसम रहता था कि अंतर मुहूर्त में भी द्वादशांग जिनवाणी का पाठ कर लेते थे। उस समय शास्त्र लिपिबद्ध नहीं थे, तो धर्षण और भूतबली और पुष्पदंत महाराज के समय से इस सठखंडम ग्रंथ की रचना हुई, जो अपन को आज उपलब्ध हो रही है। सुन रहे हैं आप लोग कि नहीं? पहले सब अंदर रहता था, सारा क्षेपसम विद्यमान रहता था, वहाँ लिखने पढ़ने की बात नहीं होती थी। तो ऐसी वो है जिनवाणी, जिनेन्द्र भगवान की वाणी है, जो हमारे लिए कैसी हो? सच्चे भगवान द्वारा कही गई। दूसरा अनुल्लंघ, अर्थात जिसका कोई उल्लंघन ना कर सके, अर्थात जिसको कोई गलत साबित ना कर सके, उसका नाम क्या है? अनुल्लंघ। पहले विज्ञान स्वीकार नहीं करता था, अब विज्ञान भी स्वीकार करने लगा। जल में जीव होते हैं, वनस्पति में जीव होते हैं, अर्थात उसका कोई उल्लंघन नहीं कर पाया। तो कौन सी विशेषता हो गई? अनुल्लंघ, जिसे कोई आज तक गलत साबित नहीं कर सका, वह कहलाती है जिनवाणी। सच्चे देव द्वारा कही गई हो, जिसका कोई उल्लंघन ना कर सके, दूसरी विशेषता। तीसरी है अदृष्टेष्ट विरोधकम, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और परोक्ष, किसी प्रकार से उसमें विरोध नहीं आता। प्रत्यक्ष देख लो, परोक्ष देख लो, वही बात है। जैन दर्शन में 4 गतियों का वर्णन है। कितनी गतियों का? कौन कौन सी? नरक, त्र्यंच, मनुष्य और देव। अब 2 गतियां तो हमें दिखाई देती हैं। अब 2 पर विश्वास कैसे करें? तो सीधी सी बात है, किसी व्यक्ति ने आपको 4 बहनों का परिचय कराया है ना, 4 बहनें ऐसी ऐसी हैं, 2 आपको कहीं मिल गईं।
आपने देखी, जैसे उसने बताई थी वैसी दो हैं, अपने आप ऑटोमेटिकली आपको विश्वास हो जाए दो और ऐसी होंगी। ऐसी दो गतियाँ देख करके जैसे मनुष्य का और जैसा त्रियंच का स्वरूप आगम में कहा है वैसा दिख रहा है, वैसे देव का और नरक का भी अपने आप विश्वास हो जाता है कि ऐसा स्वरूप होगा। तो जैसा स्वरूप बताया है वैसा प्रत्यक्ष परोक्ष से कहीं भी नहीं। जैसे पंचम काल में कहा, कहीं अतिवृष्टि होगी, कहीं अनावृष्टि होगी, कहीं मरी होगी, कहीं दुर्भिक्ष होगा, समझ रहे ना, मिथ्यात्व का बाहुल्य होगा। ये सारी बातें जो आगम में कहीं वो अक्षरशः हमें देखने को मिल रही हैं। सुनना तो प्रत्यक्ष से विरोध है और ना परोक्ष से विरोध है। ये कहलाता है अदृष्टिष्ट विरोधकम तत्वोपदेशकृत सार्वम। तत्वबोध कराने वाली हो, तत्व से भरी हुई हो, इसके साथ ही साथ हमेशा हमारा परिचय कराने वाली हो। मुझसे मेरा मिलन करा दो, आत्मा का परिचय कराने वाली हो, आत्मस्वरूप को दर्शाने वाली हो, तत्वों से भरी हुई हो, ऐसी वाणी का नाम जिनवाणी है। फिर अगला कहा सार्वम। सार्वम माने सभी जीवों का हित करने वाली, जैनियों का हित करने वाली नहीं, मनुष्यों का हित करने वाला नहीं। जिस गति का जीव जिस अवस्था में भी जिनवाणी का पालन करेगा उस अवस्था में उसके दुख मिटेंगे और उसका कल्याण होगा। त्रियंचों ने भी नमोकर्मन सुनकर के सदगति प्राप्त की। जीवनधर कुमार ने किसको नमोकर्मन सुनाया था? कुत्ते को नमोकर्मन सुनाया था। वह नमोकार मंत्र द्वादशांग है पूरा, नमोकार मंत्र पूरा द्वादशांग समाया हुआ है। लोग पूछते हैं महाराज जी कोई मंत्र देव, कौन सा मंत्र फेरें? नमो अरिहंताणु, नमो सिद्धाणु, नमो आर्याणु, नमो अज्ञान, नमो लोय सुषाणु। ये पूरा द्वादशांगमय नमोकार मंत्र है। जिसने इसको पढ़ लिया समझो 84 लाख मंत्रों को पढ़ लिया, क्योंकि इस मंत्र से 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। नमोकार मंत्र पढ़ना ये भी प्रवचन भक्ति है। भगवती आराधना ग्रंथ में लिखा है, अंत समय सब कुछ करते हुए भी मुख से यदि नमोकार मंत्र निकल जाए तो समझो कल्याण है। अंत समय समाधि के समय मुख से क्या निकल जाए? नमोकार मंत्र। समझो द्वादशांग का ज्ञान हो गया उसको, द्वादशांग का उसने सारा पाठ कर लिया, द्वादशांग की भक्ति कर ली, नमोकार मंत्र। लेकिन कैसे? श्रद्धा के साथ। कैसे? यह जो है सत्य है ऐसा स्वीकार करते हुए नमोकार मंत्र को पढ़ना। तो जीवनधर कुमार ने कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया, उसको सदगति प्राप्त हुई। चारुदत्त ने बकरे को नमोकार मंत्र सुनाया, उसको सदगति प्राप्त हुई। पद्मरुचि सेठ ने बैल को नमोकार मंत्र सुनाया, उसकी सदगति हुई। पूर्व में रामचंद्र जी की पर्याय में उन्होंने, रामचंद्र जी थे ना, उन्होंने उसके पूर्व पर्याय में एक बैल को नमोकार मंत्र सुनाया था, उसको भी सदगति प्राप्त हुई। फिर बाद में आकर के मित्र बन करके उनका सहयोग दिया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनके माध्यम से मात्र नमोकार मंत्र पढ़ करके सुन करके उस जीव ने अपना कल्याण कर लिया। ये है अपने आप में सार्वम, प्रत्येक जीव का कल्याण करने वाली है। चाहे मनुष्य स्वीकार करे, चाहे त्रियंश, चाहे देव, चाहे कोई भी जिनवाणी का पान करेगा उसका कल्याण नियम से होगा, निश्चित ही होगा। आप लोगों ने सुना है, शायद मैंने सुनाया हो, नहीं सुनाया हो। सुनाया हो तो दोबारा सुन लेना, नहीं सुनाया तो पहली बार सुन लेना। एक चोर था, उसने अपने बेटे से कह रखा था, बेटा जैनियों की वाणी कभी मत सुन लेना। उनके यहाँ स्वाध्याय होता हो तो मंदिर के सामने से निकलना तो कान में अगली डालकर निकलना, कभी जिनवाणी तुम्हारे कान में ना पड़ जाए, नहीं तो तुम सुधर जाओगे, चोरी करना छोड़ दोगे, हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। एक दिन वो वहाँ से निकल रहा था मंदिर के सामने से, तो कान में अगली डाल के जा रहा था, लेकिन अंधेरा था, शाम का वक्त था, कोई शावक स्वाध्याय कर रहा था। और स्वाध्याय करते समय जैसे ही प्रकरण देवगति का आया और वो बोल रहा था, देवों की परछाई नहीं पड़ती, देवों के शरीर की परछाई नहीं पड़ती, उनके नेत्र की पलक नहीं झपकती, ऐसा प्रकरण निकला और उसको ठोकर लगी उसके
कान से अगली बाहर आ गई, उसको सुनाई दे गई। देवताओं की परछाई नहीं पड़ती, पलक नहीं झपती। उस चोरी करके आता था बहुत दिनों से, तो रास्ते में एक व्यक्ति पेड़ के यहाँ से कूद जाता था नीचे, और कूद करके तो मैं देव हूँ, मैं देव हूँ, तो चोरी करके लाए, आधा धन मुझे दो, तो उसे आधा धन देना पड़ता था। और उसने सुन लिया, हमारे पिताजी ने कहा है जैन की वाणी झूठी नहीं होती, जिनेंद्र भगवान की वाणी झूठ नहीं होती। और बस उसने देखा वो आदमी जैसे ऊपर से कूदा, और देखा इसकी परछाई पड़ रही कि नहीं पड़ रही, इसकी पलक झप रही नहीं। उसने उठाया डंडा और 2 दिए, बोले मुझे देव बनाता है, बुद्धू बनाता है। उसने दौड़ लगा दी, उसे जाके पकड़ा, उसका पुराना पूरा धन जो उसने लिया था पूरा वापस ले लिया। देखो ना, जिन्हें वाणी 1 मिनट भी सुनी, 30 सेकंड भी, तो पुराना धन पूरा लौट के आ गया। आज सुनोगे तो आपको अपना आत्मधन पूरा प्राप्त हो जाएगा। ये है जनवाणी सुनने का फायदा। कितने पल के लिए सुनी उसने, बोलो ना। ठोकर लग गई तो सुनना पड़ा। आपको ठोकर लगाऊं क्या आप सुनेंगे क्या? नहीं, प्रकृति आपको ठोकर लगा ही देगी, सुनना तो पड़ेगा। जब भी कल्याण होगा तो इस जिनवाणी के पान से ही होगा। तो सार्वम, चोर का भी कल्याण, अंजन चोर का भी कल्याण। अंजन से कुधी तारे, जय 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 जिनदेव। आप लोग सुनते तो रहते हैं हम, आप लोग जब पढ़ते हो तो इनको भी तारा, उनको भी तारा, हमको भी तारो, हमको भी तारो बोलते ना। तो कैसे तारो? उन्होंने सहारा लिया सो तर गए, और तुम भी सहारा लो, तुम भी तर जाओ। भगवान क्या करने वाले हैं, जिनवाणी क्या करने वाली है? उनको सुनो, उनका पालन करो, आगे बढ़ो, अपना कल्याण करते चले जाओ। धनी धन्य है जीव, जीव नर भव पाए है कारज किया। जिन्होंने जिनवाणी को धारण करके, मुनि मुद्रा धारण करके संयम का पालन किया है, वो बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो संसार से पार उतर गए। ये जिनवाणी ऐसे पार लगाने वाली है। सार्वम, प्रत्येक जीव का कल्याण करने वाली ये जिनवाणी है। तो ये कौन सी विशेषता थी? 5 ही विशेषता थी जिनवाणी की। पहली थी आप्तोपक, यानी सच्चे देव द्वारा कही गई। दूसरी विशेषता थी अनुल्लंघ, अर्थात जिसको कोई गलत साबित ना कर सके। तीसरी विशेषता थी अदृष्ट विरोधकम, प्रत्यक्ष और परोक्ष किसी प्रकार का विरोध नहीं आता। और तत्वोपदेशकृत, माने तत्व से भरी हुई हो। और सार्वम, माने सबका कल्याण करने वाली हो। और कापथ घट्टनम, 6ठी विशेषता है कापथ घट्टनम, अर्थात खोटे मार्ग पर जाने से बचा लेती है। मिथ्या मार्ग से जाने से बचा ले। जो साइन बोर्ड क्या करते हैं, गलत रास्ते पर चल रहे हो आप, तो वहाँ से आपको रोक दे, तो नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से जाओ। वहाँ एरो लगा रहता है, यहाँ मुड़ना है, इस तरफ नहीं जाना है। 2 रास्ते रहते हैं, एरो लगा रहता है, ये इतना किलोमीटर इस तरफ है, ये इतना किलोमीटर इस तरफ है। समझ गए ना? तो ऐसे ही वह हमारे लिए जो बताए साइन बोर्ड की भांति कि ये गलत रास्ता, इस पर मत चलो, सच्चे रास्ते पर चलाए, उसका नाम है जिनवाणी। समझ गए ना? अब यदि नहीं मानोगे तो उसमें लिखा है, जो जिनवाणी की नहीं मानता, जिन भगवान की बात नहीं मानता, वो संसार में भटकता रहता है और पश्चाताप ही उसके हाथ लगता है। इसके लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपने रास्ते से चला जा रहा था। वहाँ पर एक साइन बोर्ड लगा था, कृपया यहाँ रास्ता अवरुद्ध है, आप गाड़ी इस रास्ते से ले जाएं। डाइवर्ट मार्ग बना दिया था उन्होंने, परिवर्तित मार्ग नहीं। उसने कहा हम देखते हैं, हम तो इसी रास्ते से जाएंगे। सुन रहे ना? जैसे आप लोगों को समझाते हैं, बताते हैं, देखो प्रतिदिन भगवान का पूजन करो, अभिषेक करो, दान दो, ऐसा करो। आप नहीं मानते, सुबह से भोजन पानी में लग जाते हो, सुबह से नाश्ते में लग जाते हो, कहीं यहाँ चले जाते हो, वहाँ चले जाते हो। अब बता तो रहे रोज़ करो, नहीं कर रहे तो क्या कर सकते हैं? समझाने का काम है। जहाँ आप जो जा रहे हो वो गलत मार्ग है आपका, आप सही मार्ग पर चलो, देवशास्त्र गुरु के अनुसार चलो। नहीं चलते, क्या करें? वो भी नहीं माना, आप ही जैसा था। कुछ तो मानते हैं, सब एक से नहीं होते, लेकिन जो नहीं मानते उनके कह रहे हैं। चला गया, आगे गया तो आगे वास्तव में मार्ग बहुत खतरनाक था। ऐसा मार्ग खतरनाक था कि जहाँ कीचड़ था, उसकी गाड़ी फंस गई।
बड़ी मुश्किल से वह गाड़ी निकाल करके लाया। अब देखिएगा, जहाँ वो बोर्ड लगा था ना, अब बोर्ड उसके पीछे हो गया। पहले सामने से दिख रहा था ये खतरनाक मोड़ है, कृपया अवरुद्ध है, यहाँ से ना जाएं। अब पीछे लिखा था उस बोर्ड पर, अब आई अकल ठिकाने। क्या लिखा था? बोलो ना, क्या लिखा था? अब आई अकल ठिकाने। हमने पहले समझाया था, नहीं माने। अब तुम उसका दुख उठा के आ रहे हो। अब तो अकल आ गई ना, अब तो ज्ञान आ गया ना तुम्हारे लिए, ठिकाने पे आ गई ना। ऐसे मैं कह रहा हूँ, जिनवाणी की बात आज ही मान लो, वरना बुढ़ापे में कहोगे अब आई अकल ठिकाने। अब क्या अकल ठिकाने आई? नरकों में मालूम पड़ेगा, दुर्गति में मालूम पड़ेगा। अभी तो कुछ नहीं, अभी अकल ठिकाने नहीं लगेगी, वहाँ ठिकाने लगेगी। इसे तो मैंने एक दिन कहा था, यदि भूल से ऐसी गलती करो नरक बराबर, तो तीसरे से नीचे मत जाना। क्यों नहीं जाना? ताकि कोई आपका साधर्मी या मुनि देवगति में हो तो आपको तीसरे नरक तक संबोधन करा करके सम्य दर्शन करा दे। इस जिनवाणी की महिमा को समझो भैया, सो पर कल्याण की भावना जगाती है ये, तीर्थंकर बनाती है ये जिनवाणी। जिनवाणी की भक्ति स्वाध्याय करने से 100 और पर का कल्याण कैसे होना, कैसे कर सकते हैं, ये भाव जगते हैं। और जो 100 और पर के कल्याण की भावना भाता है, वही तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। और हम तीर्थंकर प्रकृति के बंध में ये कारण है, ये भावना भी स्वाध्याय करना, मनन चिंतन करना, कराना, ये सब तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण है। और भी कई तरीके हैं शास्त्र प्रकाशन करके जिनवाणी सब तक पहुँचे। और आजकल तो यूट्यूब चल गया, उसके माध्यम से भी जिनवाणी का प्रचार प्रसार हो रहा है। विद्वान तैयार करके किसी गरीब व्यक्ति को मदद करके, और क्या करना, उसी विद्वान बनाना। एक कोई यहाँ पर कर्नाटक में हुई है कोई अब्बे, कौन सी अब्बे थी? अक्कीम अब्बे, हाँ। उन्होंने एक लड़के को पढ़ाया था जो कि बहुत बड़ा कवि बना था, रत्नाकर है ना, रन्न कवि, हाँ, वो बनाया था। उस माँ ने दान दे करके उसको अच्छे पढ़ा करके विद्वान बनाया। ऐसे आप भी कर सकते हो, विद्वान तैयार करना। जैसे पूज्य निर्यापक शरण सुधा सागर जी के माध्यम से सांगानेर में बहुत सारे विद्वान तैयार हो गए। आचार्य ने को आशीर्वाद दिया था, अभी बहुत बड़ा वट वृक्ष हो रहा है। इस प्रकार से विद्वान तैयार करना। इसके साथ ही साथ पाठशालाओं में योगदान देना, पाठशाला खुलवाना, चलवाना। अब पाठशाला चलेगी कब? जब प्रत्येक माताएं ये संकल्प कर लेंगी, जैसे हमारे बच्चे को कोचिंग ट्यूशन भेजते हैं, वैसे हमें रोज़ शाम को पाठशाला भेजना है, तभी तो पाठशाला चलेगी। बनना है तीर्थंकर, करना है कल्याण, तो अपने बच्चों को प्रेरणा दो, बेटा कुछ भी करो, लेकिन शाम को एक टाइम पाठशाला में अवश्य जाओ। बहुत कंजूस हो तुम लोग हैं। अब बच्चों को क्या भेजोगे ये समझ में नहीं आता है। अरे हाँ कहो तो महाराज, हाँ पाठशाला भेजेंगे, उनकी सद्बुद्धि आएगी, और आज वो पाठशाला जाएंगे तो कल तुम्हारे लिए अंत समय समाधि मरण भावना सुना पाएंगे। और आज पाठशाला नहीं जाएंगे तो वही तो कह रहा हूँ, इससे तो कह रहा हूँ, भेजते हो तो तुम बोलते क्यों हो? अपने बच्चों के लिए कोचिंग पढ़ाओगे, फिर जब बड़ा हो जाएगा 10-15 साल का, महाराज जी वो मंदिर नहीं आता, महाराज वो अभिषेक नहीं करता। गलती किसकी है? तुम्हारी है। लाड़ प्यार में बच्चे को बिगाड़ो मत, जितना लाड़ प्यार दोगे बच्चे उतने बिगड़ेंगे। थोड़ा डांटा भी करो अच्छे कार्य के लिए, बेटा तुम्हें कुछ भी करो पाठशाला जाना जरूरी है। यदि उसको समझाओगे नहीं, समस्या ये है जब मम्मी पापा ही मंदिर नहीं आएंगे शाम को, तो बच्चों को कैसे भेजेंगे? सबसे बड़ी गलती तो ये है, यदि शाम को तुम स्वाध्याय में आओ तो बच्चे भी अपने आप पाठशाला आने लगेंगे आपके साथ। आप भी नहीं आना चाहते, जिनकी उम्र हो गई 60 के ऊपर वो स्वाध्याय करना चाहते हैं,
उसके पहले के लोगों को स्वाध्याय की समय ही नहीं मिलता। तो क्या 60 के बाद सटिया जाओगे तब स्वाध्याय करोगे क्या? हाँ, फिर कुछ काम नहीं बनता। अभी जितनी उम्र है उस उम्र में आपको स्वाध्याय करना चाहिए। ये स्वाध्याय करना, कराना, पाठशाला भेजना ये कोई सहज चीज़ नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण है, ये कहा जा रहा है, इसको समझो। आप लोग हंस करके टाल देते हो, ऐसे समझते हो कई महाराज आके चले गए, हम तो सुधरे ही नहीं, अब हम क्या सुधरेंगे? तो ऐसा नहीं, सुधरने का प्रयास करो। समझो अपने जीवन में कितना सार प्राप्त होने वाला है। जहाँ हो जैसा हो, जिनवाणी की सेवा में, रख रखाव में अपना सहयोग दो। जिनवाणी के जिल्ले वगैरह चढ़ाने में, कबर आदि में, अछार आदि में, सब में सहयोग दो, क्योंकि जिनवाणी को व्यवस्थित रखना भी जिनवाणी की भक्ति कहलाती है। कहीं प्रवचन हो रहा हो, चूको मत। यदि कोई संयमी जीव का प्रवचन चल रहा हो तो उनके प्रवचन में खुद जाओ, परिवार को लेकर के जाओ, आसपास के लोगों को लेकर के जाओ, ताकि उनके माध्यम से आपको जिनवाणी के 4 शब्द सुनने को मिलें और सुनने के बाद जीवन हमारा अच्छा बन सके। समझ गए? तो क्या करना हमारे लिए? जिनवाणी का स्वाध्याय करना, मनन चिंतन। इससे क्या होता है? स्वाध्याय करने से हमें अपने भावों को समझने की सहूलियत हो जाती है। अभी हमारे भाव कौन से चल रहे हैं, भाव कौन से चलाना चाहिए, हमारा परिणाम कैसा होना चाहिए, ये हमारे लिए उस समय ज्ञात हो जाता है। क्या करते समय? स्वाध्याय करते समय। यदि हम गलत रास्ते पर चल रहे हो तो क्या होता है? उस समय हम समझ जाते हैं। जैसे रास्ते में साइन बोर्ड ना हो तो आप किसी भी रास्ते पर चले जाओ, और रास्ते में साइन बोर्ड हो, अरे भैया ये साइन बोर्ड आया, अपन तो गलत आ गए, लौटो, उस साइड चलना है, तत्काल गाड़ी लौटा लेते हो। बोलो ना। जैसे आप ट्रैफिक के नियम पालते हो और उसके अनुसार चलते हो, वैसे तो सही सुरक्षित स्थान पर पहुंचते हो, आपको मंजिल मिलती है, कोई परेशानी नहीं जाती रास्ते में और माल भी नहीं लुटता। वैसे यदि अपने जीवन की यात्रा कर रहे हो तो जिनवाणी के साइन बोर्ड को पढ़ते जाओ, उसके अनुसार जीवन को ढालते जाओ, जीवन में कोई विपत्ति समस्या नहीं आएगी, आप अपने मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। और अंतिम मंजिल है समाधि मरण। यदि स्वाध्याय करोगे तो समाधि मरण अच्छे से होगा, समता पूर्वक होगा। और यदि आप अभी स्वाध्याय नहीं करेंगे तो समाधि मरण की कामना मत करना, क्योंकि हम जब जिनवाणी पढ़ते उसमें कहते हैं, क्या बोलते? अंचेमी पूजेमी बंदामी नमनसामी दुक्को कम्मको बोहिलाओ सुगैगणम समाहि मणम जिनगुण संपत्ति हो दो। हे जिनवाणी माता, मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, सुगति में गमन हो, समाधि मरण हो। ऐसा कहते कि नहीं कहते? तो कैसे होगा? जब स्वाध्याय करोगे तभी तो। स्वाध्याय करते करते अपनी कषायों को कम करते हुए, पापों को कम करते हुए अपने परिणामों को निर्मल बनाने में सहयोगी है जिनवाणी। अपनी आत्मा का परिचय कराने वाली कोई है तो जिनवाणी, इसलिए इसका नाम है स्वाध्याय। सो माने अपना, अध्याय माने पाठ। स्वयं का अध्याय पढ़ने का नाम स्वाध्याय है। स्वयं के अध्याय को पढ़ने का प्रयास कीजिए, इसी का नाम स्वाध्याय है। समझा ना? केवली पन्नतम धर्मम शरणम पवज्जामि। रोज बोलते हो गए आप लोग तो, है ना? मैं केवली भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग में शरण में, उनकी शरण में जाता हूँ, ऐसा बोलते हो ना? बोलने से क्या होता है? क्या शरण में पहुँच गए बोलने से? धूप में खड़े हो और बोले मैं तो कूल कूल हो रहा हूँ, वृक्ष के नीचे खड़ा हूँ, तो क्या धूप से बच जाओगे क्या? केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि, उसका अर्थ क्या है? केवली भगवान द्वारा प्रणीत धर्म की शरण में जाता हूँ। और धर्म की शरण में जाने का अर्थ है स्वाध्याय करते हुए उस रूप आचरण का पालन करता हूँ। ये करते हो क्या? करते हो क्या? नहीं करते। सही बता दूं आपको, यदि ये पढ़ने लगोगे, करने लगोगे तो दुनिया में तुम कहीं चले जाओ, तुम्हें कोई भूत प्रेत परेशान नहीं कर सकता।
कोई बाधा तुम्हारे जीवन में ऊपरी आ ही नहीं सकती। सही ढंग से पूरा नवोकार मंत्र और चट्टाई दंडक पढ़ो और उसके अनुसार जीवन को ढालो, आपकी सारी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। पूरा नवोकार मंत्र पढ़ के, चट्टाई दंडक पढ़ करके कोई भी कार्य करोगे आप, कभी असफल नहीं होगे। पेपर में बैठोगे आप, पेपर देने के लिए बैठोगे तो पहले ही पढ़ लेना नवोकार मंत्र और चट्टाई दंडक, फेल नहीं होने वाले आप। आपकी बुद्धि का विकास होगा, सारे काम। कोई भी आप मकान का, प्रॉपर्टी का, दुनिया का कोई भी काम कर रहे हो, ये पूरा मंत्र पढ़ना पर श्रद्धा के साथ तो होगा। श्रद्धा कब बनेगी? जब तुम स्वाध्याय करते होगे। श्रद्धा कब बनेगी? जब तुम पूजन करते होगे। श्रद्धा कब बनेगी? जब दान देते होगे। अकेले मत पढ़ लेने से नहीं ना। हमारा काम हो गया, ऐसा बोलने मत से नहीं, श्रद्धा अंदर से होना चाहिए, वो आपका काम बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि आप केवली भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण कर रहे हो। सो आपकी मार्ग की बाधाएं सारे अपने आप दूर हो जाएंगी। ये श्रद्धा रख करके करो, मात्र पढ़ना नहीं है। ऐसे पढ़ने में तो कोई ही पढ़ देगा, किसी भी पढ़ा दो, तोता भी पढ़ लेता है, ऐसा था। तोता को सिखा दो ना, तोता भी पढ़ लेगा, ऐसा था। पर नहीं, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ जब पढ़ोगे तब काम होने वाला है। क्योंकि ये नवोकार मंत्र, द्वादशांग जनवाणी हमारे संसार की स्थिति का घात करने वाले हैं। अर्थात जो हमारा अनंत संसार है उसको कम करने वाले हैं। उसके साथ साथ आत्मा पूज्य हो जाती है। जब ये द्वादशांग का ज्ञान हो जाता है, आत्मा पूज्य हो जाती है। देवताओं को मालूम पड़ जाता है इस आत्मा ने द्वादशांग का पाठ कर लिया, ज्ञान कर लिया। 1200 विद्याएं सामने खड़ी हो जाती। 700 और 500 अलग अलग विद्याएं आती, छोटी बड़ी। हे स्वामी बताइएगा हमें क्या करना है? तो महाराज कहते हैं हमने ज्ञान प्राप्ति के लिए किया है, हमें आपकी कोई आवश्यकता नहीं। वो चली जाती हैं। महाराज सम्यक दृष्टि पूर्ण रूप से बनी रही। और वो विद्याएं आई, महाराज बताओ, और महाराज ने उन विद्याओं को काम बता दिया तो मिथ्या दृष्टि। समझ में आ रहा है ना? और आजकल यही चल रहा है, मंत्र सिद्धि की जा रही है, देवी देवताओं के चक्कर में पढ़ा जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, मंत्र तंत्र किया जा रहा है। ये जिनवाणी नहीं है, जिनवाणी का सही पालन नहीं है। ये तो जिनवाणी के माध्यम से पैसा कमाना है, अपना मठ बनाना है, ये सही नहीं है। जिनवाणी का पालन तो वो है, निरीह वृत्ति से अपना कल्याण करना और पर का कल्याण करना, यही मोक्ष मार्ग है। ये साधु का काम नहीं है मंत्र तंत्र की क्रियाएं करना। साधु का काम तो है सही ध्यान करवाना, सही व्यवस्था बताना। सारा काम जैसे व्यवस्थित करोगे तो सारी चीज़ें अपने आप प्राप्त हो जाएंगी। मंत्र तंत्र करने से कोई चीज़ आज तक प्राप्त नहीं हुई, न होती है। ये सब मांत्रिक का, तांत्रिक का, जोशियों का काम, साधुओं का नहीं है। साधुओं का काम है स्वयं की आत्मा का कल्याण करना और दूसरी आत्मा को सही रास्ता दिखा करके उसका कल्याण करना। समझ में आ गया? ताली तो ऐसे बजा दी आपने जैसे आपको पूरा ही समझ में आ गया हो। और यदि अभी हम श्रीफल फूंक कर देने लगे ना तो शाम को तो क्या 9 रात के 9 बज जाएंगे तो लाइन लगी रहेगी। महाराज नारियल फूंक के दे रहे हैं, महाराज नारियल फूंक के दे रहे हैं, और महाराज माइक पर प्रवचन फूंक कर दे रहे हैं। वो सुनने वाले बहुत बदले होते हैं, सही तत्व को समझने वाले। याद रखो, यदि आपको देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा है तो तुम्हें किसी मंत्र तंत्र की जरूरत है ही नहीं। अपने आप काम हो जाएगा, अपने आप काम हो जाएगा। इतने दिनों से आपके बीच में रह रहा हूँ, आपके काम बन रहे कि नहीं बन रहे? कौन सा मंत्र दिया आपको कि लो ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, फिर काम क्यों होता जा रहा है? इसलिए हो रहा है देव शास्त्र पर श्रद्धा रख करके जो भगवान ने कहा है उसका पालन करो। मंत्र तंत्र के चक्कर में मत पड़ो, सब अच्छा। उन्होंने कहा मंत्र जाप करो, मंत्र तंत्र नहीं करो। मंत्र जाप करो, ध्यान करो, स्वाध्याय करो, सामयिक करो, पूजन करो, अभिषेक करो। ये मंत्र से कम है क्या? ओम ह्रीम ये मंत्र नहीं है कि जो भगवान के ऊपर आप जलधारा करते हो? बोलो ना, फिर क्या? कौन सा मंत्र चाहिए आपको?
फिर बाद में परेशान होते रहते हो, बाद में दुखी होते रहते हो। इसलिए इस मिथ्या धारणाओं का भी त्याग करो। ये जिनवाणी का स्वाध्याय करने से ज्ञात होती है कि स्वाध्याय सही होता है तो इस सबसे बच जाते हैं। जिनवाणी माता ने हमें बहुत अच्छा मार्ग बताया है, उनकी कृपा है जिनवाणी माता की और आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, जिन्होंने हमें समीचीन मार्गदर्शन दिया है, सच्चा मार्ग बताया हमें कैसे चलना, किस रूप में चलना। इसके बाद ही भटक रहे हो वर्तमान के प्रलोभन में, तो कैसे समझाएं, कैसे बताएं आपके लिए। छोटे छोटे प्रलोभों के कारण और मिला कुछ नहीं, आज तक भटकते ही रहे। अभी हमें एक गांव में रास्ते में एक आदमी मिला था, उसकी दूध डेयरी थी। बोले महाराज जी मैं 15 लाख खर्च कर चुका हूँ। मैंने कहा किस में? बोले कुंडली मिलाने में। कोई कहता है वास्तु दोष है, कोई कहता है कुंडली ऐसी है, कोई कहता है ऐसा है वैसा है, ऐसा होता है। कुंडली मतलब वो अपनी कुंडली दिखाता फिर रहा सबको कि हमारे घर में क्या दोष है, हमें लॉस क्यों हो रहा है, हमें प्रॉफिट क्यों नहीं आ रहा है, तो सबके पास भटक रहा है। मैंने उसको समझाया भाई तू ज़्यादा कुछ मत कर, रोज़ अभिषेक पूजन करने लग, माला फेरने लग भगवान की, अपने आप सारा काम हो जाएगा। कहाँ भटकता फिरता है यहाँ पर? क्या जिनवाणी पर विश्वास नहीं है ना? दुनिया भर की वाणी पर विश्वास। ये धंधे हो गए, धंधे आजकल तंत्र मंत्र के धंधे हो गए, माला के धंधे हो गए, काल सर्प योग के धंधे हो गए, कुंडली मिलान के धंधे हो गए। ये धंधे हो गए सारे के सारे, और तुम अंधे हो गए। उनके धंधे हो गए और तुम अंधे हो गए। तो उन धंधे में मत पड़ो और तुम अंधे मत हो। सच्ची श्रद्धा रखो, जो जिनवाणी में कहा है उसका पालन करो, सब मिलान हो जाएगा, सब मिलान हो जाएगा। कहीं कुछ भी ढूंढने की करने की आवश्यकता नहीं। सब ढूंढते तुम्हारे घर आएंगे, सब ढूंढते तुम्हारे घर आएंगे, सब तुम्हारा वो लेकर के आएगा। भैया कंपनी वाले तुम्हारे पास आएंगे, भैया आप कंपनी लेना चाहते हैं क्या? आपके पास आएंगे वो सब करने वाले। वो देख लेना आप, जिन ने फ़ायदा लिया है, चाहे बेंगलोर हो चाहे कहीं भी, उनसे पूछना, उनके यहाँ ऑफ़र आते हैं, उनके यहाँ फ़ोन आता है, भैया आप ऐसा ज्वाइन करना चाहते, आप ऐसा करना चाहते, ऐसा करना चाहते। वो कहते महाराज जी हमें तो विश्वास ही नहीं था कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हो जाएगा। कहाँ हमारे प्रॉफिट पहले था 35 लाख का, हमारा 65 लाख का कैसे हो गया पता नहीं। आपने आशीर्वाद दिया। मैंने कहा मैंने आशीर्वाद नहीं दिया, जो जिनवाणी में लिखा है वो बताया, तो वो किया है, तो अपने आप आपको लाभ मिल गया। ये सारे चक्कर छोड़ो, इसमें कुछ नहीं रखा। जिनवाणी में जैसा कहा वैसा मानो। उसमें कहा है सावक को प्रतिदिन उठ करके अच्छे से नवकर्मन पढ़ना चाहिए, जाप करना चाहिए, अच्छे स्वाध्याय करो, पूजन करो, अभिषेक करो, दान करो, साधु की सेवा करो। इसका फल आपको जो मिलेगा वो आप संभाल नहीं पाएंगे। ऐसा पुण्य बरसेगा, ऐसा पुण्य बरसेगा, आप संभाल ही नहीं पाओगे, ऐसा पुण्य बरसेगा। इस समझो इस चीज़ के लिए ये जिनवाणी माता है, ये किसी का अनर्थ करने वाली नहीं। जब होगा तो आपको अच्छा ही होगा, बुरा कभी नहीं होने वाला। पीयूष है विषय सौख विरेचना है। पीयूष माने अमृत है, अमृत के समान है ये, अमृत के समान। अमृत को पीने वाले देवता लोग कहते अमर हो जाते हैं, लेकिन उनकी भी आयु समाप्त होती है। अमर वो हो जाते हैं जो जिनवाणी का पान करते हैं, संयम धारण करते हैं, समाधि पूर्वक मरण करते हैं, अगले भाव में आकर के मुनि बन के केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष चले जाते हैं। ये है अमृत, ये है अमृत कराने वाले। विषय सौख विरेचना है, पंचेंद्रिय के विषयों का विरेचन कराने वाली है, पेट साफ कराने वाली है, पंचेंद्रिय के विषयों को छुड़ाने वाली है। पीते से शीघ्र मिटती चिर वेदना है। इसको जो पीते हैं अनादिकाल की जो वेदना है, जन्म जरा मृत्यु, वो वेदना समाप्त करती है। वाणी जरा जन्म रोग निवारती है, जन्म जरण के रोग को समाप्त करने वाली वाणी संजीवनी सुख करी जिन भारती। संजीवनी जड़ी बूटी है। कौन सी? जिनेंद्र भगवान की वाणी। इसका पान करो, इसको अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करो, जितना बने उतना। समझ में आया ना? सो जिनवाणी पढ़ने से कल्याण होता है महाराज जी, ऐसा नहीं कहा मैंने। जिनवाणी पढ़ने से कल्याण होता है, जिनवाणी में जो लिखा है उसका पालन करोगे तब कल्याण होगा। आज से एक कहानी सुनाते हैं, इसके संबंध में सुनाते थे कि एक अम्मा की सुई गुम गई। क्या गुम गई? सुई गुम गई। जब सुई गुम गई तो वो सुई ढूंढ रही थी। जहाँ वो सुई ढूंढ रही थी वहाँ पर अंधेरा था। एक व्यक्ति वहाँ से निकला, उसने कहा अम्मा जी आप क्या कर रहे हैं? बोले हमारी सुई गुम गई, सुई ढूंढ रहे हैं। तो उन्होंने कहा उजेले में ढूंढो।
कहाँ ढूंढो? उजेले में। तो वो वहाँ जहाँ पर लाइट जल रही थी ना, वहाँ रास्ते में वहाँ चली गई, वहाँ ढूंढने लगी। अब दूसरा व्यक्ति निकला, उसने कहा माँ क्या कर रहे हैं? बोले सुई ढूंढ रही। बोले कहाँ गिरी है? बोले वहाँ गिरी है अंधेरे में। तो बोले यहाँ क्यों ढूंढ रहे? वहाँ जाके ढूंढो। अब बताओ, ये कहता है यहाँ ढूंढो और ये कहता है यहाँ ढूंढो। फिर तीसरा आया, बोले क्या कर रही हो माँ? बोले सुई ढूंढ रही हूँ। कोई कहता उजेले में ढूंढो, कोई कहता यहाँ ढूंढो। बोले गिरी कहाँ है? बोले गिरी यहाँ है। बोले एक काम करो, उजाला वहाँ ले जाओ और वहाँ ढूंढो। उजाला वहाँ ले गई, ढूंढी तो मिल गई। सुने ना, जिनवाणी उजाला है, जिनवाणी में सुई नहीं है। सुई तो हमारे अंदर है, आत्मा तो हमारे अंदर है। अंदर उजाला करो, आत्मा हमें अंदर से मिलने वाली है। जिनवाणी तो दीपक है, जिनवाणी तो प्रकाश करने वाली है। मिलेगा कहाँ हमें सब कुछ? अंदर मिलने वाला। भाव को समझो। जिनवाणी पढ़ने से मोक्ष नहीं होता। जिनवाणी पढ़ने के साथ साथ मनन चिंतन करो, अंदर धारण करो। पर ध्यान रखना, आज पढ़ना शुरू करो, कर मनन करोगे आगे धारण करोगे। यदि पढ़ना शुरू नहीं करोगे तो मनन चिंतन भी नहीं करोगे, धारण नहीं कर पाओगे। इसे शुरुआत कहाँ से होगी? पढ़ने से। इसलिए प्रतिदिन प्रत्येक गृहस्थ को कम से कम आधा घंटा निकाल करके जिनवाणी का प्रथमानुयोग ही सही, लेकिन अवश्य उनके लिए स्वाध्याय करना चाहिए। समझ गए? इस स्वाध्याय से ही हमारा काम होता है। स्वाध्याय करने से आत्मविश्वास पैदा होता है। कैसे आत्मविश्वास पैदा होता है? जिनवाणी में मालूम पड़ता है आत्मा में अनंत शक्ति है। बहुत सारी पुरानी आत्माओं ने अपना कैसे कल्याण किया, तो आत्मा की शक्ति जागृत होती है, कल्याण की भावना पैदा होती है, स्वाधीनता मिलती है, चिंता तनाव सब दूर हो जाए। जब मालूम पड़ता है ये सब कर्मिक उदय में हो रहा है तो शिकायत भी नहीं होती, अहंकार भी नहीं होता, और अंदर अंदर ऐसा लगता है ये सब कर्म का परिणमन है। अपने आप स्वाधीन सत्ता है, प्रत्येक जीव कर्म को काट करके अच्छा जीवन बना सकता है, ऐसा ज्ञात होता है। राग द्वेष से बच जाते हैं। क्या अपना, क्या पराया, क्या आकर्षण, क्या विकर्षण, ये तो सारे के सारे द्रव्य पदार्थ आदि पड़े हुए हैं संसार में, पाप पुण्य का खेल है, ऐसा ज्ञात हो जाता है। समझ गए? और अच्छा स्वाध्याय हो जाए ना तो वैराग हो जाता है। जिनवाणी से हुआ अनुराग और संसार से हुआ वैराग। ये नियम है। यदि अच्छे से स्वाध्याय कर लो तो वैराग होने में देर नहीं है आपको। संसार की चीज़ों से अपने आप वैराग, बहुत सी चीज़ों से ऊपर हट जाओगे, क्योंकि भटकने से बचाने वाली यदि कोई है तो ये जिनवाणी है। ये आत्मा कहाँ भटक रहा है? चारों गतियों में भटक रहा है ना? हाँ, जब कोई बोलता है ना ये आत्मा चारों गतियों में भटक रहा है, ऐसा लगता है बाजी वाला भटक रहा है, ऐसा लगता है महाराज उनको उपदेश दे रहे हैं, उनको उपदेश दे रहे हैं। और कई बार तो सुन ले सामने वाले को टांटिंग कसते हो, महाराज क्या बोल रहे हो। ये प्रवचन भक्ति नहीं। जिस दिन आपको ये लगे कि ये प्रवचन मेरे लिए है, समझो उस दिन प्रवचन भक्ति। अंदर लगे कि ये बात तो मेरी कही जा रही है, मैं ही तो कसाई में पड़ा हुआ हूँ, मैं ही तो राग द्वेष कर रहा हूँ, मैं ही तो असंयम दशा में पड़ा हूँ, अभी तक मेरा कल्याण नहीं हुआ, ऐसा अंदर से भाव भाषण हो तो समझना प्रवचन भक्ति है। कौन सी भक्ति है? प्रवचन भक्ति। ये महाराज ने मेरे लिए बोला है और मेरे अंदर ये कमजोरी है, हमें इसे छोड़ना है, अपना आत्मकल्याण करना है। ऐसा भाव जिस दिन आपके अंदर आ जाए तो समझो प्रवचन के प्रति क्या हो गई? भक्ति हो गई। ये तो भैया हमारे लिए लिखा गया है। कहाँ संसार में भटक रहे हो, कुछ तो अपने लिए दो। आचार्य ने व्यवस्था दी, जिनवाणी व्यवस्था दी, 6 द्रव्यों की व्यवस्था दी, ये बाह्य जगत को समझाया। 6 द्रव्य जहाँ पर उसको लोक कहते हैं, ये 6 द्रव्य। 7 तत्व तो अपने अंतर जगत को बताया कि 7 तत्व कौन से होते हैं। 6 द्रव्य कौन से हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये बाहर की व्यवस्था समझने के लिए। 7 तत्व अंदर की व्यवस्था, जीव, अजीव, आसव, वंद, संवर, नजरा, मोक्ष। अब क्या बचा? बाहर की व्यवस्था समझा दी, अंदर की समझा दी। एक ही बात समझ में ना आए तो क्या बताएं आचार्य महाराज, क्या बताएं जिनवाणी? सब बता दिया। ये बाह्य जगत है, अंतर जगत है। अब बाह्य जगत को छोड़कर अंतर जगत में आना, अंतर जगत में आना तो क्या करना है? जीव और अजीव का मेल होता है तो आश्रय शुरू होता है। अब जीव और अजीव का मेल अलग करो, जीव को उस अजीव से, शरीर आदि से पृथक करो, आश्रय का खेल रुक जाएगा, संवर हो जाएगा, नजरा हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। इतना अच्छा तो समझा दिया जिनवाणी माता ने, इतना अच्छा तरीका समझाया हमारे लिए।
पर हम स्वाध्याय करें तब न समझ में आए, हम पढ़ें तब न समझ में आए। इतना सहज मार्ग बताया है, ऐसा सहज मार्ग दुनिया में कहीं ना था, ना है और ना मिलेगा, जो जिनवाणी माता की गोद में आने से प्राप्त होता है। कर्म सिद्धांत दुनिया को नहीं पता कर्म क्या है। दुनिया ये कहती है एक शुभ कर्म होता है, एक अशुभ कर्म होता है। उन्हें नहीं पता ज्ञानावरणी क्या है, दर्शनावरणी क्या है, अंतराय क्या है, मोहिनी क्या है, नहीं पता। आपके किस किस चीज़ में बाधा आ रही है, कौन सा कर्म है, ये कोई नहीं बताने वाला। वो कर्म का क्षय नहीं बताने वाला किससे होता, ये कर्म कैसे बनता है, ये कोई नहीं बताने वाला। जिनवाणी माता ने बताया कौन से कर्म के उदय से ऐसा हो रहा है, ये कर्म किससे बनता है, इस कर्म किससे छटता है, सारे उपाय तो बता दिए आपके लिए। और क्या चाहिए? आप कह रहे महाराज जी हमारे ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा, ज्ञानावरणी कर्म बंधा हुआ है, इसका क्षयोपशम कैसे करें? ज्ञान दान करो, पाठशालाएँ खुलवा लें, सारे उपाय तो बताए हैं। अब नहीं पढ़ना चाहो तो कैसे? दिखाए दरिद्रता, दरिद्रता कैसे दूर करें? तो मंत्र पढ़ने से नहीं, दान से दरिद्रता का, दुर्गति का नाश होता है। प्रतिदिन दान करो, आवश्यक का पालन करो, आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। महाराज जी हम निरोगी कैसे रहें, साता कैसे रखें? तो सीधा लिखा है भूत व्रत अनुकंपा दान सराग संयमादि योगा शांति शौच मिति सदविद्यस्य, ये मंत्र दे दिया उमा स्वामी महाराज ने। क्या मंत्र दिया? भूत व्रत अनुकंपा, यानी प्राणियों पर दया करो, वृत्तियों को दान दो, संयम आदि का पालन करो, क्षमा का पालन करो, लोभ मत करो और पूजन आदि करो। इतनी शब्द से ले लो, ये करोगे रोज साता मिलेगी, और साता मिलेगी तो बीमारियां आपकी अपने आप दूर हो जाएंगी। सीधे उपाय तो दिए, सीधे मंत्र तो दिए। हम पढ़ना चाहें तब ना, हम स्वाध्याय करना चाहें ना। महाराज जी हमें कोई मंत्र दे दो ताकि हमारे घर में साता हो जाए। तो महाराज तो पहले लिख के चले गया भैया मंत्र आपके लिए, प्राणियों पर दया करो, वृत्तियों को दान दो। साता चाहते हो तो दया का पालन करो, रोज रात्रि भोजन का पूरा त्याग करो, पानी छान करके पियो, दया का पालन करो, प्राणियों गौशाला में दान दो, सारी चीज़ें करो। इसके साथ वृत्तियों को दान दो, कुछ संयम आदि पढ़ो, क्रोध पर कंट्रोल करो, लोभ पर कंट्रोल करो, भगवान का पूजन करो, साता मिलेगी। अब कौन सा मंत्र दे दे महाराज जी? बोलो ना। ऐसा कोई मंत्र नहीं है, सब धारण तुम्हें करना पड़ेगा, सारी क्रियाएं तुम्हें करना पड़ेंगी, तभी जा कर के आपको सारा उपलब्ध होगा। और प्रत्येक गृहस्थ के पास इतना समय पर्याप्त है, वो 6 आवश्यक का पालन करके अपने ग्रह के कार्य में लग सकता है। मत आलस्य को खोना है। आलस्य क्यों आता है? ज़्यादा खाने से, ज़्यादा जागने से, गपशप में लगे रहने से। गपशप करोगे, यहाँ वहाँ भटकते रहोगे, समय पर भोजन पानी नहीं करोगे, समय पर निद्रा नहीं लोगे, तो आप 6 आवश्यक नहीं पाल पाओगे। समय पर भोजन पानी करो, समय पर शयन करो, समय पर सारे कार्य करो, आपको सुबह जल्दी उठने के लिए समय मिलेगा, जल्दी उठोगे आप, उठ करके अभिषेक पूजन आदि करो, सारी व्यवस्थाएँ करो, आपका जीवन व्यवस्थित हो जाएगा। सारी दिनचर्या तो जैनिज्म में लिखी है, जिनवाणी ने सब कुछ तो उपकार किया है हमारे ऊपर, पर हमें फुर्सत ही नहीं मिलती पढ़ने की, देखने की, तो कैसे कल्याण होगा? इसलिए खोजो, देखो, जानो, समय हो गया है, क्योंकि आप लोगों को और भी कार्यों में लगना है। अभी शाम का कार्य भी है। बोले महावीर भगवान की जय, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम कुछ ना कुछ समय स्वाध्याय के लिए, जिनवाणी के अध्ययन के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए निकाल सकें। नमो शिवाय, नमो शिवाय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, शार्पोपलब्धि शिव शौक सिद्धि, चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने तामन